अरे हुर्मत, अच्छा हो तुम जाग रही हो। अम्मी आप क्यों आई? मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे मेरा बच्चा, परेशानी की कोई बात नहीं। दरअसल हम लोग किसी के घर से आ रहे हैं, मैं और तुम्हारे बाबा, बस अभी भी वापस घर आए। हाँ, मुलाजिम ने मुझे बताया था। ये फोन, डॉक्टर ने आपको फोन यूज करने से मना किया है ना? मालूम है मुझे, ये फोन तुम्हारे बाबा का है और मैं तुम्हें किसी की तस्वीर दिखाने आई थी। तस्वीर? किसकी? उसी लड़के की जिससे हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, बल्कि तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी है। अम्मी आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं शादी के बारे में भी सोच भी नहीं सकती। जो होगा देखा जाएगा बेटा। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ही तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। प्लीज अम्मी ऐसी बातें ना करें। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, और देखो बस ये तस्वीर तुम अपने फोन में सेंड कर लो। आपने और बाबा जान ने देख लिया है ना, काफी है मेरे लिए। बेटा ये इजाजत तुम्हें शरीयत ने दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये तस्वीर देखो अच्छी तरीके से और फिर मुझे कल अपना फैसला बताना। नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा शर्माओ मत, चलो तस्वीर अपने फोन में ट्रांसफर करो। शाबाश बेटा। मेरे जाने के बाद अच्छी तरह देखो, जो फैसला हो फिर मुझे कल बता देना। हम्म। मुअज़्ज़िज़, या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और शुक्र है कि ये ख्वाब था। मैं मुअज़्ज़िज़ को किसी कीमत पे नहीं खो सकती। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मुअज़्ज़िज़ ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ और खुशबू एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं, फिर मुअज़्ज़िज़ ने मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा, वो भी ये कह के कि वो मुझे चाहता है। खुशबू का फ़ोन भी 3 दिन से बंद है। इधर मुअज़्ज़िज़ का रिश्ता मेरे लिए, अब मैं बाबा और अम्मी जान को क्या फ़ैसला सुनाऊं। मैं तो इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि मुअज़्ज़िज़ और खुशबू एक दूसरे को चाहते हैं। इस तरह तो खुशबू का किरदार बाबा जान की नज़रों में बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन आखिरकार खुशबू ने नंबर बंद क्यों किया हुआ है, कैसे राब्ता करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इसके घर का भी नहीं पता। मुअज़्ज़िज़ पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। क्या करूं, कैसे करूं कांटेक्ट। हाँ, मुबीना के पास मोबाइल है, नंबर तो नहीं मिलेगा मगर फेसबुक पे जाकर हुर्मत और मुअज़्ज़िज़ को मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकती हूँ। वो दोनों जवाब में अपने नंबर लिख देंगे तो मुबीना आकर नंबर मुझे दे देगी, फिर मुबीना ही के फ़ोन से मुअज़्ज़िज़ को फ़ोन कर लूँगी। शुक्र है कुछ तो समझ आया। बिल्कुल ठीक है, मुबीना के फोन से मुअज़्ज़िज़ से कांटेक्ट कर लूंगी। अम्मा, अम्मा। अरे तुम्हारे लिए खाना ही तो लेने गई थी। अरे खाने के लिए नहीं बुला रही थी मैं आपको, जरा मुबीना को तो बुला के ले आए। बैठ गई हैं आप? क्यों? वो अम्मा, मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि वो मुझे देखने नहीं आई अब तक। शायद उस बेचारी को पता ही ना हो कि मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ।
एम्बुलेंस आके रुकी थी ना, सारे मोहल्ले को पता चल गया था और उसके सारे घर वाले दरवाजे पर आ गए थे। अब अगर उसे इतनी ही तुम्हारी फिक्र होती ना, पूछने ना चली आती। क्या हो गया है आपको अम्मा? हो सकता है उसको फुर्सत ना मिली हो, बेचारी मसरूफ हो। अरे बेटा, अब ऐसे भी अपने मुंह से कहकर क्या तीमारदारी करवाना, और वैसे भी कोई वक्त है किसी को इयादत के लिए बुलाने का? हो सकता है सुबह खुद ही आ जाए। तुम खाना खा लो, मैं फिर भी कहलवा देती हूँ। अब मैं इन बेचारी को अपनी असल उलझन के बारे में क्या बताऊं कि मैं किस उलझनों में फंस गई हूँ।